हम में से अक्सर लोग ना खौफ को एक कमजोरी समझते हैं, ऐसी चीज जिसे छुपाना चाहिए। लेकिन सोचें, क्या हो अगर ये खौफ दरअसल हमारे दिमाग का एक बहुत ही एडवांस सेफ्टी सिस्टम हो, जो बस थोड़ा सा रास्ते से भटक गया है। आज हम फोबिया की इसी दिलचस्प दुनिया को समझेंगे और देखेंगे कि हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश में कभी कभी कैसे गलत सिग्नल पकड़ लेता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। फोबिया कोई जाती कमजोरी या किरदार की खामी बिल्कुल नहीं है। इस बात को समझना इस पूरे सफर का पहला और सबसे अहम कदम है, क्योंकि ये हमें खुद को इल्जाम देने से हटाकर असल मसले को समझने की तरफ ले जाता है। तो अगर ये कुव्वत इरादी यानी विल पावर का मसला नहीं, तो फिर फोबिया है क्या? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे एक गलतफहमी के शिकार अलार्म सिस्टम के तौर पर देखा जाए। सोचें, एक ऐसा सिस्टम जो बना तो हमारी हिफाजत के लिए था, लेकिन अब वो गलत खतरे पर बजना शुरू हो गया है। साइकोलॉजी की ज़बान में फोबिया खौफ का एक सीखा हुआ रद्द-ए-अमल है। ये एक हिफाजती निज़ाम है जिसे किसी वजह से गलत सिग्नल पर रिएक्ट करने की ट्रेनिंग मिल गई है, बिल्कुल एक ऐसे स्मोक अलार्म की तरह जो जले हुए टोस्ट पर बज उठता है। खतरा असली नहीं, लेकिन रिएक्शन बिल्कुल असली है। और यही वो नुक्ता है जहां अक्सर लोग गलती करते हैं। ये सोचा जाता है कि बस मजबूत बनकर खौफ पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन सच ये है कि खौफ का ताल्लुक कुव्वत इरादी से है ही नहीं। ये कोई पट्टों की कमजोरी नहीं है जिसे वर्जिश से ठीक कर लिया जाए। ये एक सीखा हुआ रद्द अमल है, और अच्छी खबर यह है कि जो चीज़ सीखी जा सकती है उसे भुलाया भी जा सकता है। तो सवाल यह है कि दिमाग ये खौफ सीखता कैसे है, खास तौर पर तब जब कोई हकीकी खतरा मौजूद ही ना हो। इस पेचीदा अमल को समझने के लिए आइए एक बहुत आम फोबिया की मिसाल लेते हैं, लिफ्ट में जाने का खौफ। एक केस स्टडी में एक तालिब इल्म ने लिफ्ट के मुस्तकिल खौफ का जिक्र किया। ये डर इतना शदीद था कि वो हमेशा सीढ़ियां इस्तेमाल करता था, चाहे कितनी ही मंजिलें क्यों न चढ़नी पड़ें। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस शख्स को अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी लिफ्ट के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ना वो कभी फंसा, ना ही कोई हादसा हुआ, कुछ भी नहीं। तो फिर ये खौफ आया कहाँ से? पता चला कि इसकी वजह कई साल पहले का एक वाकया था। उसने लिफ्ट में किसी और शख्स को शदीद घबराहट का शिकार होते देखा था। बस इस एक लम्हे ने उसके आसाबी निज़ाम को एक मजबूत सबक सिखा दिया कि लिफ्ट का मतलब है खतरा। और यही फोबिया का मरकजी नुक्ता है। दिमाग का अलार्म सिस्टम मंतक पर नहीं चलता। वो ये नहीं पूछता कि ये डरना सही है या गलत। वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या मेरे पास ऐसी कोई मालूमात है, कोई याद है जो कहती हो कि ये सूरत हाल खतरनाक हो सकती है? लेकिन खौफ का सीखना कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। एक बार जब खौफ जड़ पकड़ लेता है तो एक और बहुत ताकतवर अमल शुरू होता है, जो उसे एक मजबूत जाल में बदल देता है। इसे कहते हैं ग्रीस का जाल, यानी अ ट्रैप ऑफ अवॉइडेंस। और यही वो चीज है जो फोबिया को सालों तक जिंदा रखती है। ये एक चक्कर की तरह काम करता है। सबसे पहले किसी ऐसी सूरत हाल का सामना होता है जिससे डर लगता है और दिमाग का अलार्म बज उठता है। फिर इंसान फौरन उस सूरत हाल से बचने की कोशिश करता है या वहां से भाग जाता है। जैसे ही वो बचता है, उसे फौरी सुकून मिलता है, बेचैनी कम हो जाती है, और आखिर में दिमाग इस सुकून को एक सबक के तौर पर याद कर लेता है कि देखा, बचने की वजह से मैं महफूज रहा। और ये सबक खौफ को और पुख्ता कर देता है। यही वजह है कि फोबिया आमतौर पर वक्त के साथ खुद ब खुद खत्म नहीं होते। जो चीज़ इस लम्हे के लिए हिफाजत महसूस होती है, वो दरअसल आने वाले कल के लिए दिमाग को मजीद डरने की ट्रेनिंग दे रही होती है। तो क्या इस जाल में हमेशा के लिए फंसे रहना ही मुकद्दर है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से इस कहानी का सबसे पुरामीद हिस्सा शुरू होता है। जिस तरह हमारे दिमाग ने खौफ सीखा था, बिल्कुल उसी तरह इससे हिफाजत का एक नया सबक सिखाया जा सकता है। ये एक सफ़र है, और इसका पहला कदम ये समझना है कि तब्दीली मुमकिन है। नफ्सियात का एक सबसे तसल्ली बख्श असूल ये है कि अगर किसी के दिमाग ने ये खौफ सीखा है तो वो इसे भुला भी सकता है। लेकिन ये भुलाने का अमल जबरदस्ती या खुद को बहादुर साबित करने की कोशिश से नहीं होता। ये बड़ी बड़ी छलांगे लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे मुस्तकिल कदम उठाने के बारे में है। मकसद ये है कि दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता बहुत नरमी से नए और महफूज सबूत प्रोवाइड किए जाएं, ताकि वो पुराने खौफनाक सबक को भूल सके। और ये सबूत कई तरीकों से फराहम किए जा सकते हैं। मसलन जिस्म के खौफ के रद्द अमल को समझना शुरू किया जा सकता है, ताकि वो अनजाना और डरावना ना लगे।
آہستہ اور گہری سانس لینے کی مشق کی جا سکتی ہے تاکہ اعصابی نظام کو پرسکون کرنے کا کنٹرول حاصل ہو۔ کسی محفوظ ماحول میں بیٹھ کر صرف اس صورتحال کا تصور کیا جا سکتا ہے، اور آخر میں بہت چھوٹے، قابل برداشت قدموں میں اس خوف کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ ہر ایک پرسکون تجربات دماغ کو ایک نیا سبق سکھاتا ہے۔ اوکے، یہ صورتحال اتنی خطرناک نہیں جتنی میں نے سیکھی تھی، یا میں اس بے چینی کو برداشت کر سکتا ہوں۔ اس طرح اس ڈراؤنی چیز کے ساتھ حفاظت کی نئی یادیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آگے کا راستہ کیا ہے؟ یہ خوف کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کے بارے میں ہے۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ نفسیات میں مستقل مزاجی شدت سے زیادہ اہم ہے۔ ٹھیک ہونا کوئی ریس نہیں ہے۔ کچھ دن آسان لگ سکتے ہیں اور کچھ دن خوف واپس آ سکتا ہے۔ یہ ناکامی نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ سیکھنے کا عمل ابھی جاری ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خوف کسی کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے، یہ کسی کی پہچان نہیں ہے۔ یہ صرف پرانی غلط معلومات کا ایک ٹکڑا ہے جو دماغ میں محفوظ ہے، اور ہر معلومات کی طرح اسے بھی اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے، اگر یہ سیکھا ہوا خوف راستے میں نہ ہوتا تو زندگی کیسی نظر آ سکتی تھی؟ کون سے نئے دروازے کھل سکتے تھے؟